दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे ऑयलिंग आपके बालों के लिए अच्छी है या बुरी है। तो सबसे पहले ऑयलिंग अच्छी कैसे है। ऑयलिंग जो है अच्छी है अगर आपके स्कैल्प ड्राई है, बाल अगर ड्राई हैं तो ऑयलिंग जो है वो ड्राइनेस को और फ्रिजीनेस को रिड्यूस करेगी, बालों को चमक देगी, बालों का टूटना, बीच की मिड शाफ्ट का टूटना कम करेगी और बाल के क्यूटिकल को सेव करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और बहुत ज़्यादा वेवी हैं तो ऑयलिंग आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस तरह के बाल बहुत जल्दी मॉइस्चर लूज कर जाते हैं और तब आपको ऑयल बहुत बहुत मदद करेगा, मेरे कहने का मतलब है। और ऑयलिंग ऐसे समय में आपको शैम्पू के थोड़ी देर पहले करना चाहिए और उसके बाद वॉश कर लेना चाहिए। द टाइम शुड बी एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स बिफोर यू शैम्पू। जिससे क्या होगा, आपके बालों से जो शैम्पूइंग के कारण जो प्रोटीन लॉस हो रहा है वो भी नहीं होगा एंड द ऑयल विल वर्क एज ए कंडीशनर। बाल बाद में चमकदार रहेंगे, बाल उलझेंगे भी नहीं। आइडियल ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको बताया वो 20 से 30 मिनट है। स्कैल्प मसाज अगर आप करेंगे तो उससे और भी फायदा होगा, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और स्कैल्प की मसाज इज नोन टू रिड्यूस स्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। अब बात करते हैं कि ऑयलिंग खराब कब है। तो ऑयलिंग तब खराब है जब आपको स्कैल्प कंडीशंस हो लाइक सीबोरिक डर्मेटाइटिस, इन्फेक्शन एंड डैंड्रफ। ऑयल विल वर्सन दीज कंडीशंस लाइक फंगल ग्रोथ। अगर मेलेजिया है, आपको फंगस है, तो वो ऑयल पे फीड करती है, ऑयल को खा के जिंदा रह सकती है। तो ऐसे समय में आपको ऑयलिंग नहीं करनी है। अगर आपको डैंड्रफ है या इस तरह की कोई भी तकलीफ है लाइक इचिंग है, फ्लेक्स है, स्कैल्प के किसी भी किस्म का इन्फ्लेमेशन है। आगे बात आती है, कुछ लोग बहुत सारा ऑयल लगा लेते हैं। सो टू मच ऑफ ऑयल विल इवेंचुअली आपके जो बालों के छिद्र हैं, रोम छिद्र हैं, उन पे वो जम जाएगा और उसके ऊपर डस्ट भी जम जाएगी। तो वो छेद जो बाल का है जिससे बाल निकलता है वो क्लॉग हो जाएगा और उसके बाद उस ऑयल को धोने के लिए आपको एक्सेसिव शैम्पू डालना पड़ेगा अपने सर पे, जिससे कि आपके बाल फिर से ड्राई हो जाएंगे और उखड़े उखड़े से लगेंगे। दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं वो ये कि हम रात भर के लिए ऑयल लगा के छोड़ देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स उसके ऊपर जमेंगे और फॉलिकल्स को फिर से ब्लॉक करेंगे और उसके बाद आपको एक्ने या पिंपल्स हो सकते हैं। डैंड्रफ भी फ्लेयर अप हो सकती है। तो एक चीज और जो मैं बोलता हूं अपने हर पेशेंट को कि जब भी ऑयल लगाइए, शैम्पू करने के बाद लगाइए। गंदी या डर्टी स्कैल्प के ऊपर ऑयल कभी नहीं लगाना चाहिए, उससे डैंड्रफ और इन्फेक्शंस के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं, मल्टीफोल्ड बढ़ जाते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या है ऑयल लगाने का? मेरे हिसाब से आप सर को एक बार धो लीजिए। अगर सुबह आपने नहाया है, 20-25 मिनट के लिए पहले नहाने के ऑयल लगा लीजिए, थोड़ी सी मसाज कर लीजिए और फिर गुनगुने पानी से अपना सर धो लीजिए। द बेस्ट ऑयल्स फॉर हेयर मसाज विद ऑयल आर कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। आपके सब देसी ऑयल है। देन इसके बाद ऑयलिंग बेनिफिशियल है आपके लिए, हमेशा तो नहीं है लेकिन ज़्यादातर समय में है अगर आप उसको तरीके से यूज़ करते हैं। ऑयलिंग कुड बी बेनिफिशियल अगेन फॉर अ ट्रांसप्लांट केस ऑल्सो, है ना। आपको देखना चाहिए कि आपकी स्कैल्प किस टाइप की है और उसके बाद आपको ऑयलिंग करनी चाहिए। मैं एक चीज़ और कहूँगा ऑयलिंग के बारे में कि मेरा एक मेथड है जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ ऑयल करने का। वो तरीका ये है कि हम पहले कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल से स्कैल्प को मसाज कर लें, रूट्स को और शाफ्ट्स को और स्कैल्प को भी थोड़ा सा। उसको करने के बाद हम एक मीडियम साइज की टॉवल को गीला करके पूरा उसको निचोड़ दें और उसको लपेट के माइक्रोवेव ओवन में रख दें और उसको कम से कम 15 मिनट माइक्रोवेव ओवन में हीट हो जाने दें। जब तौलिया धुआं छोड़ने लगेगी उसको वहाँ से निकाल लीजिए, एक बार झटकार दीजिए और अपने सर पे लपेट दीजिए। इसको कम से कम अपने सर पे 15-20 मिनट लपेटा रहना दीजिए। और अगर आप रात को करते हैं तो सुबह भी आप इसके बाद
धो सकते हैं, क्योंकि वो जो भाप निकलेगी उससे आपके सारे रोम छिद्र खुल जाएंगे और आपकी स्किन एक बढ़िया तरीके से सुबह जब आप 2 बार शैम्पू करोगे तो साफ हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ऑयल लगा के घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। इंडोर्स रहिए, जब शैम्पू कर लीजिए तब घर के बाहर निकलिए। मैं चूंकि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं, तो एक बात आपको और बोलना चाहता हूं, वो ये कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 40 दिन तक कम से कम कोई ऑयल अपने स्कैल्प पे ना लगाएं। मैं रुकता हूं, अगली मुलाकात।